हेलो एवरीवन, आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम डेप्रिसिएशन का बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन करेंगे, जहां पे आपको एसेट की प्राइस से शुरुआत नहीं करना होगा। क्वेश्चन में आपके पास बैलेंस गिवन होगा, दैट बैलेंस विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मशीन्स, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को शुरू करने के लिए जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन। ABC Limited having a balance of machinery account 1,80,000 at the beginning of year 2010. On 1st of September 2010, company purchased a new machinery for rupees 1,20,000 and replaced machinery which was purchased on 1st of April 2009 for rupees 50,000. Replacement cost is 20,000. Assuming that the company is charging depreciation 20% by fixed installment method, accounts are closed on 31st of March every year. You are required to prepare machinery account for 3 years from 1st of April 2010. तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन देके रखा है। अब देखिए, अब इस तरह के जब भी डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन होते हैं, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे ट्रांजेक्शन को किस ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है वो कब हुआ था, तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन हुआ था 1st of April 2009 को। मशीनरी M1 है, वो परचेज की गई थी। जो मशीन की कॉस्ट है वो कितनी देके रखी थी, 50,000। आई होप यहां तक क्लियर होगा। सेकेंड वाला जो ट्रांजेक्शन था वो था आपके पास कि 1st of April 2010 को जो ओपनिंग बैलेंस था, तो ओपनिंग बैलेंस जो गिवन था वो गिवन था आपके पास 1,80,000 का। क्लियर हुआ आई होप यहां तक। फिर जो थर्ड ट्रांजेक्शन है वो ये बोल रहा है कि 1st of September 2010 को एक न्यू मशीनरी परचेज की थी, परचेस मशीन की थी। तो यहाँ पे परचेस मशीनरी, और जो मशीनरी की कॉस्ट है वो कितनी है, 1,20,000। फोर्थ वाला जो क्लू है, जो मशीनरी है, तो इसको हमने M1 नाम दिया था। तो हमने क्या किया था, 1st of September 2010 को M1 रिप्लेस्ड फॉर रुपीज 20,000। तो देखिए हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग एंट्री। हम लोग क्या करेंगे, इसे सेलिंग वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे, एसेट को सेल करने के बाद जो हम बैंक में रिसीव करते हैं, और ये वाले अमाउंट को हम परचेज में एंट्री करेंगे। तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो 1st of April 2010 को जो बैलेंस है वो कितना है, 1,80,000 का। बट ये जो 1,80,000, तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो 1,80,000 का आपका बैलेंस है, बट ये 1,80,000 में एक पार्ट है M1, जिसकी जो मशीन की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 50,000। ठीक है, इसे परचेस कब किया गया था, 1st of April 2009 को। अब यहाँ पे देखिए आप सेकेंड वाला, क्योंकि देखिए 50,000 तो एक मशीन नहीं हो सकता है, यहाँ पे 1,80,000 है, तो बैलेंस नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगी, एक अदर मशीनरी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, 1,80,000 को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हो गया M1, एक हो गया M2। अगर और मशीनरी होती है, दो का डेटा होता है, तो हम तीसरी भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा नहीं है तो हम दो ही मशीनरी एज्यूम करेंगे। तो देखिए आपने ये वाली मशीन को M1 नाम दे दिया, ये वाली मशीन को हमने क्या नाम दे दिया है, M2 नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ की जो मशीन की कॉस्ट थी कितनी थी, 50,000। कब थी ये, 1st of April 2009 को। तो देखिए 1st of April 2009 को कोई मशीनरी, ये जो बैलेंस था आपके पास, ये कब का है, 1st April 2010 का। डेट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे किसकी कैलकुलेशन हुई है, डेप्रिसिएशन की। और डेप्रिसिएशन के सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास क्या आ जाता है, बैलेंस आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले M1 मशीनरी पे हमने 50,000 रुपीज पे 20% से हमने क्या किया है, एक साल के लिए डेप्रिसिएशन निकाला। तो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ रहा था वो कितना आ गया था, 10,000। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब देखिए, अब मशीन की प्राइस देखो आप, तो आपने क्या किया है, 1st of April 2009 को 50,000 की मशीनरी थी। तो 50,000 की मशीनरी, इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, 10,000 डेप्रिसिएशन का माइनस किया, तो मशीन की वैल्यू कितनी आ गई, 40,000। 1st of April 2010 को जो मशीन का वैल्यूएशन आ गया है वो कितना आ गया, 40,000। तो देखिए अब ये जो 1,80,000 था, डेट मीन्स एक मशीनरी 40,000 की है, तो सेकेंड वाली जो मशीनरी है वो कितने की हो गई, 1,40,000 की। तो देखिए सेकेंड वाली मशीनरी हमको पता चल गई है कितने की है, 1,40,000 की। इसलिए हमको ये यहाँ से थोड़ा सा लॉजिकल समझने की जरूरत थी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसकी एंट्री हम लोग हमारी अकाउंटिंग की बुक्स में कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहां से उन्होंने बोला है। तो देखिए 2010, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2010
बैलेंस आपके पास कब आएगा? 1 अप्रैल। यहाँ पे होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बैलेंस था वो कितना गिवन था? 1,80,000। और ये 1,80,000 कब आया था? जब दो मशीनरी हमने यूज की थी, एक 1,40,000 की है, इन सेकेंड है जो मशीनरी है वो 1,40,000 की है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने क्या किया था, सेम ईयर में 1 सितंबर को एक और मशीनरी परचेस की थी। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, इसको नाम दे दिया है हमने M3। जो मशीन की जो कॉस्ट है वो है 1,20,000 रुपीज। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन में आगे गिवन है कि आपने क्या किया है, मशीन को सेल किया हुआ। तो देखिए मशीन को हमने सेल कब किया है? 1 सितंबर 2010 को हमने M1 मशीनरी को कितने में सेल किया है? 20,000 में। हम लोग क्या करेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट मींस कि 1 सितंबर 2010 को हम हमारी M1 मशीन का वैल्यूएशन निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए M1 जो मशीन थी 1 अप्रैल 2010 को, अभी मशीन का वैल्यूएशन कितने का था? 40,000 का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग? डेप्रिसिएशन। तो मशीन कितने की है? वो स्ट्रेट लाइन मेथड था, तो 40,000 20%। और पोजीशन कितने मंथ के लिए है? तो अप्रैल से लेके हमारे पास कब तक का पोजीशन था? अगस्त तक का, क्योंकि 1 सितंबर को बेचा था। तो जो डेप्रिसिएशन था वो 5 मंथ्स का लगाया। तो जो 5 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है जब सॉल्व करोगे आप तो कितना हो जाएगा? 4167। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे देखिए जो मशीन की वैल्यू आई है आपके पास 1 सितंबर 2010 को, जो आपके पास मशीन की जो वैल्यू आ रही है वो मशीन की वैल्यू आ रही है आपके पास 35833। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। अब देखिए, अब हमने मशीन को सेल किया है। सेल कितने में किया है हमने? 20,000 में। तो यहाँ पे 20,000 का हमने क्या किया है? सब्ट्रैक्शन किया है। दोनों का जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आ जाएगा? 15833। तो देखिए अब यहाँ पे इसका मतलब है कि जब आपने मशीन को 20,000 में सेल किया है तो आपको कितना लॉस हो गया है? 15,833। ठीक है, तो सबसे पहले डेट के अकॉर्डिंग एंट्री की ट्रांजेक्शन की। तो देखिए यहाँ पे 2010 में ही एंट्री की है। सबसे पहले हम लोग कब आ जाएंगे? सितंबर में पेमेंट हमने रिसीव किया है, तो 1 सितंबर में आए, सबसे पहले पेमेंट रिसीव किया है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? बाय, यहाँ पे हुआ बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किससे? M1 से। कितना जो बैलेंस था वो कितने का था हमारे पास? 20,000 का। तो यहाँ पे हमने 20,000 रिसीव किया है। फिर 1 सितंबर को ही हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट किया। अब डेप्रिसिएशन कितने का लग रहा है यहाँ पे? तो देखो डेप्रिसिएशन हमने M1 मशीन पे कितने का लगा दिया था? 4167 का। अब दोनों का जो डिफरेंस था, प्रॉफिट एंड लॉस का भी कैलकुलेशन किया था हमने, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट M1 मशीन पे जो हमें लॉस हुआ था वो कितने का हुआ था? 15833। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए अब आपने क्या किया है, M1 मशीन तो आपने सेल कर दी। अब हम M2 मशीन पर जाएंगे। तो देखिए अब मशीन की हमें कोई इनिशियल प्राइस नहीं है, तो हम लोग यही प्राइस हमारे लिए क्या एज्यूम करेंगे? मशीन की कॉस्ट। तो हमने 1,40,000 पे 20% का डिप्रिसिएशन लगाया, तो कितना आ गया आपके पास? 28,000। फिर हम M3 मशीन के लिए गए। मशीन का जो प्राइस था वो था 1,20,000। 20% डेप्रिसिएशन का रेट है। अब देखिए परचेस हमने कब किया था? 1 सितंबर को। सितंबर से लेके मार्च तक आप काउंट करेंगे तो 7 मंथ्स हो गए, और 7 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना हो गया था आपके पास? 14,000 का। ठीक है, अब इसकी एंट्री कर ली हमने, तो अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो जो अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 11 में लगेगा। तो यहाँ पे होगा 2011 31 मार्च, ईयर एंड में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं या पोजीशन तक चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन 2 पे डेप्रिसिएशन हमने कितने का लगा दिया है? 28,000 का। फिर 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन थर्ड पे डेप्रिसिएशन कितने का लगाया है हमने? तो मशीन थर्ड पे जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो 14,000 का आ रहा है। तो यहाँ पे होगा आपके पास 14,000। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को कंपेयर करते हैं। तो देखिए हमारा डेबिट साइड ही ज्यादा है, और जब तक आप प्रॉफिट में एसेट को सेल नहीं करते हो तब तक डेबिट साइड ही ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए दोनों का एडिशन किया, कितना हो गया आपके पास? 3 लाख, हायर अमाउंट ही आएगा, तो 3 लाख किया। अब जो दोनों का डिफरेंस है
ये वाले अमाउंट में से, क्रेडिट साइड के अमाउंट में से बाकी सबका हमने सब्ट्रैक्शन किया। तो 31 मार्च क्या होगा यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और अमाउंट जो करोगे आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2,18,000। देखिए अब 2,18,000 में भी हम बाइफरगेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आपके पास मशीन M1 थी, मशीन M2 थी और मशीन M3 थी। मशीन M2 की कितनी कॉस्ट थी आपके पास स्टार्टिंग में, 1,40,000। जब आपने 28,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया है तो आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो कितने का बच रहा होगा, 1,12,000 का। ठीक है, अब 1,40,000 की अब मशीन की एंट्री हो गई। अब थर्ड वाली मशीनरी कितने की थी आपके पास, 1,20,000 की। इसमें से जब आप 14,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस आ जाएगा आपके पास, 1,06,000। ये आपके पास M2 का बैलेंस है, ये आपके पास M3 का बैलेंस है। अब ये वाला बैलेंस आप इधर नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी कर लोगे। तो यहाँ पे होगा 2011 1 अप्रैल, यहाँ पे करेंगे आप कैलकुलेशन तो होगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो अमाउंट था वो कितने का था, 2,18,000 का, जिसमें से 1,12,000 आपके पास मशीन 2 का है और 1,06,000 आपके पास किसका है, मशीन 3 का है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए अब यहाँ पे 2012 आ जाएगा क्योंकि बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखिए एक बार डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन फिर एक बार बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे होगा 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2012 तक जो मशीन 2 थी उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे आप 1,40,000 का। 20% से पूरे ईयर का पोजीशन है तो 1 लिखा। यहाँ पे होगा 28,000 मशीन 3 के लिए जाएंगे, जो कॉस्ट थी वो 1,20,000 है। 20% पोजीशन पूरे ईयर के लिए तो 1 लिखा। जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा आपके पास, 24,000। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसकी एंट्री करेंगे तो बाय डेप्रिसिएशन मशीन 2, तो मशीन 2 का डेप्रिसिएशन कितना लिखा है, 28,000। फिर 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 3, जो अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, 24,000। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है आप लोगों को। डेबिट और क्रेडिट साइड को आप कंपेयर करेंगे, जो हायर अमाउंट है वो डेबिट साइड है, तो 2,18,000। सेम अमाउंट लिखा यहाँ पे 2,18,000। ये वाला अमाउंट जो था बैलेंसिंग फिगर, इसमें से इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो 31 मार्च को आपके पास बैलेंस आ जाएगा। तो इसे आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब 2,18,000 में से जब आप 52,000 का सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे तो आंसर आएगा आपके पास 1,66,000। यहाँ पे बाइफरकेशन फिर कर लेंगे तो 1,12,000 में से 28,000 का आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 84,000। ये मशीन 2 की कॉस्ट आ गई। 1,06,000 में से आप 24,000 माइनस करेंगे तो 82,000 आपके पास मशीन 3 की वैल्यू आ गई आपके पास। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये वाले बैलेंस को अब नेक्स्ट ईयर के लिए करेंगे हम लोग कैरी। तो 2012 1 अप्रैल में आ गए हम लोग 2 बैलेंस, यहाँ पे बीडी किया हमने, अमाउंट आ गया है 1,66,000। 2013 थर्ड ईयर है क्योंकि लास्ट ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी हम। 31 मार्च डेप्रिसिएशन निकाल चुके हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो यही रहेगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M2 का जो डेप्रिसिएशन है वो है 28,000। 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 3 का डेप्रिसिएशन 24,000। कैलकुलेशन मैंने वहां पे बता दिया, सेम ही है कैलकुलेशन। कंपेयर किया दोनों साइड को, 1,66,000 आएगा क्योंकि यही ग्रेटर है। यहाँ पे भी 1,66,000 किया। बैलेंस आएगा अब यहाँ पे 31 मार्च ईयर एंड में बैलेंस होता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 1,66,000 में से 52,000 का सब्ट्रैक्शन किया तो हुआ 1,14,000।
यहाँ पे इसका बाइफरकेशन देख लीजिए क्या था। तो 84,000 की आपके पास जो मशीन थी वो मशीन 2 थी, 82,000 की मशीनरी आपके पास मशीनरी 3rd थी। डेप्रिसिएशन माइनस होगा, 84,000 में से 28 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 56,000। 82 में से 24 का करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 58,000। ये वाला जो बैलेंस है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट ईयर में आप इसको कैरी करेंगे 2013 1st ऑफ अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बैलेंस आएगा वो आएगा आपके पास 1,14,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन क्लोज कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब आप इसलिए करना क्योंकि जो फर्दर वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पास आ जाए तो कोई मिस ना हो। थैंक यू सो मच।